नहीं है, संसार ही इतना प्यारा लग रहा है कि छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं, तो साधना क्यों करोगे तुम? साधना क्यों करोगे? बहुत से लोग क्या कहते हैं, तुम अभाव में, तुम गरीबी में, तुम परेशानियों के कारण तुम गुरुदेव की शरण में हो, भगवान की शरण में हो। हमारे पास तो सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हम क्यों भगवान का भजन करें? तुम इसलिए कर रहे हो कि हम जैसे बन जाओ, तुम इसलिए कर रहे हो कि तुम्हारे जीवन में विपन्नता खत्म हो जाए और संपन्नता आ जाए, गरीबी मिट जाए, अमीरी आ जाए। ये उनकी सोच है, अमीरों की ये सोच है। लेकिन हकीकत में इस संसार में अमीर भी दुख से भरे हुए हैं और गरीब भी भरे हुए हैं। न गरीब को सुख है, न अमीर को सुख है। एक पैसे के अभाव में चिंताग्रस्त है और एक पैसे की चौकीदारी में परेशान है। तो कहाँ रखूं, कहाँ छुपा दूं, कोई लूट में ले जाए, छनाने ले जाए। तो नानक दुखिया सब संसार और सो सुखिया सो नाम आधार। जिसको नाम का आधार है, जिसको परमात्मा का भेद मिल गया है, आत्म सुख जिसको प्राप्त हो गया है, वो सुखी है, साध सुखी है। कि धनवंते दुनिया दुखी और निर्धन दुख का रूप, और साध सुखी से जो कहे और पायो भेद अनूप। जिनको परमात्मा का अनूठा भेद मिल गया है, गुप्त भेद, गुप्त रहस्य की जानकारी हो गई है, और जो आत्म रस में डूब गए हैं, शब्द का रस जो पी रहे हैं, रसपान कर रहे हैं, वो दुनिया में सुखी है। अच्छा, वो तो पूरे सुखी है। मान लो जिनको अभी शब्द का रस नहीं मिल पा रहा है, आत्म जागृति नहीं हो पा रही है, लेकिन वो राह पे चल रहे हैं, साधना पथ पे आरूढ़ है, और गुरु ने जो बताया वो कर रहे हैं, वो भी दुनिया वालों से बहुत ज्यादा सुखी है। कि चाह मिटी, चिंता मिटी, और मनुआ बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह। और दुनिया की चाह जिसके अंदर है वो काहे का सुखी है? और जिसको कोई चाह नहीं है, केवल एक चाह शेष रह गई है कि मुझे मेरा बिछड़ा हुआ परमात्मा कैसे मिलेगा, मुझे काल के जाल से निवृत्ति कैसे मिलेगी, मैं अपने गुरु के बताए हुए निज घर वहां कैसे जा पाऊंगा। और उस राह पर चल रहा है तो वो भी आपको सुखी नजर आ सकता है। बोलिए प्रेम से। तो कम से कम हम नदी में डुबकी नहीं लगा पाए तो नदी के किनारे तो आ गए। भाई डुबकी लगाने का जो आनंद है तो है, लेकिन नदी किनारे बैठने का भी तो कुछ आनंद है। कि हो गोरा डूबन चला, नदी किनारे बैठ, और हो गोरा डूबन चला, नदी किनारे बैठ। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। भाई जो गहराई में गए, साधना की गहराई में गए, उन्होंने तो डुबकी लगा ली, वो तो आनंद रस से परिपूर्ण हो गए। लेकिन हो बोरा डूबन चला, नदी किनारे बैठ।
नदी किनारे तक तो आ गए, गुरुदेव ने किनारा तो बता दिया, रास्ता तो बता दिया, परमात्मा का भेद तो बता दिया। अब एक कदम चलोगे, 4 कदम चलोगे तो ठीक दिशा में तो चलोगे, भटकोगे तो नहीं। जिस राह पर चल के हमारी मंजिल को तय होना है, परमात्मा को मिलना है, हम उस राह पर ही तो चल रहे हैं, अन्यत्र तो नहीं भटक रहे हैं। जो परमात्मा से मिलने का दरवाजा है वहीं तो हम उसको बुला रहे हैं, वहीं तो खटखटा रहे हैं। तो रास्ता तो ठीक है, तो ठीक रास्ते पर हम ठीक ढंग से चलेंगे तो क्यों कर हमको परमात्मा नहीं मिलेगा। इसलिए बहनों भाइयों, हमारा जीवन अब केवल गुरुदेव की भक्ति के लिए और प्रभु मिलन के लिए समर्पित होना चाहिए। और काम तो होते ही रहते हैं, जीवन के और काम चलते रहते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि शरीर भी नहीं बना था, उससे पहले प्रारब्ध बना दिया था। तुम्हारे जीवन का लेखा जोखा ब्रह्मा जी ने पहले तैयार किया और पिंड उसको बाद में बनाया। कि प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर, और आशा मनसा त्याग दे और भजले तू रघुवीर। पहले प्रारब्ध बना दिया। जीवन में जो कुछ होना है, जो कुछ प्राप्त होना है, जो कुछ होना है, वो सब पहले से लिखा हुआ है। इसलिए जिंदगी को जीने की चिंता ना करो, जिंदगी के लिए चिंतित ना हो। गुरु महाराज ने क्या कहा, जंगल में भी तुम चले जाओगे तो वहां भी मैं तुमको 2 रोटी दिला दूंगा। चिंता इस बात की करो कि मेरी आत्मा कैसे जगेगी और मुझको परमात्मा कैसे मिलेगा। क्योंकि सुबह होती है फिर शाम हो जाती है और जिंदगी यूं ही तमाम हो जाती है। एक एक दिन हमारा जो गुजर रहा है वो हमको मौत की ओर धकेल रहा है। और हमारा जीवन ऐसे ही धीरे 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 धीरे, आप कितनी भी लंबी तारीख सोच लो कि बोले 6 महीने बाद फलानी तारीख को वहां जाना है या उसकी शादी है, वो धीरे 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 वो आ जाती है, पता भी नहीं पड़ता है और वो तारीख आ जाती है। तो ऐसे ही भैया एक तारीख, एक समय निर्धारित है जब हमारी और तुम्हारी दुनिया से विदाई होना है। तो वो भी तो धीरे 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 आ रही है, हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं, वो हमारी ओर बढ़ रही है। इसलिए ठीक ढंग से हमको साधना करना है, योग करना है और अपनी आत्मा की जागृति का कार्य करना है। गुरु महाराज ने 3 स्तंभ बताए प्रभु मिलन के, सत्संग, सेवा और भजन। और भजन में भी 3 कि सुमरन, ध्यान और भजन। और भक्ति में भी 3। देखिए 3 का कितना बड़ा संयोग है। भक्ति में भी 3 कि तन की भक्ति, मन की भक्ति और धन की भक्ति। उसमें भी 3 वैरायटी है कि तन की भक्ति करो और मन से भक्ति करो और धन से भक्ति करो। तो ये तीनों के पथ पे हमको चलना है। तन को भी समर्पण करना है और मन को भी समर्पित करना है और धन को भी समर्पित करना है।
क्योंकि अगर धन में लिप्सा बनी रही तो भी हम भक्ति कहाँ कर पाएंगे। ये 3 वैरायटी के लोग संतों ने कहा ये भक्ति करने के योग्य नहीं है। कौन कौन से? समझ लो कहीं हम तो नहीं है वो। अगर हम हैं तो हमारी भक्ति परिपूर्ण नहीं हो पाएगी। वो 3 वैरायटियों को हमें खत्म करना है, उसकी लाइन से हटना है। कौन कौन सी हैं? कामी, क्रोधी, लालची। 3 वैरायटी, कामी, क्रोधी और लालची। कि कामी, क्रोधी, लालची और इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। अगर कामी हो तो भक्ति में आपके व्यवधान है। बात बात पर क्रोध कर रहे हो तो परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाओगे। और यदि तुमको लालच भरा हुआ है तुम्हारे मन में तो आप भक्ति नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर यदि विकार हैं तो इनको दूर कर लो। और जो 3 भक्ति बताई है, तन की भक्ति, मन की भक्ति और धन की भक्ति, इस पर आरूढ़ हो जाओ। तन की भक्ति करोगे तो तन पवित्र हो जाएगा। और मन की भक्ति मैं तो समझता हूं कि मन की भक्ति है साधना, मन का समर्पण। कि मन बसे चरणार बिंदु। तुम्हारा जो मन संसार में लगा हुआ है उसको गुरुदेव के चरणों में लगाइए। कि मन बसे चरणार बिंदु, और रसना रटे गोपाल, और नानक इस विद कारणे, इस शरीर को पाल। कि मन गुरुदेव के चरणों में लगा रहे और हमारी जुबान भगवान के नाम को जपती रहे, तो ये मन की भक्ति हो जाएगी। और धन की भक्ति तो बहुत निकृष्ट बताई है कि धन की भक्ति तो की जा सकती है, हर कोई कर सकता है। जिसका मन भी गुरुदेव के चरणों में नहीं लग रहा है वो भी धन की भक्ति कर सकता है। बस क्या करना है आपको? अपने मेहनत और ईमान की कमाई का 10वां हिस्सा परमार्थी कार्य में लगाना। भाई 90% तो हमारे पास ही रहा ना, इससे सरल भक्ति और क्या हो सकती है? तो 10% में ही गुरु भक्ति हो गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 10% खत्म करने में भी मन कचोटता है। तो आप 10% से कम यदि खत्म कर रहे हो तो धन की भक्ति में कमी है। और 2.5 घंटे यदि भगवान का भजन नहीं कर रहे हो तो मन की भक्ति में कमी है। और यदि आप गुरु के आदेश में तन को समर्पण नहीं कर रहे हो, जैसे अपन तन को समर्पण करने के लिए सुबह सुबह सरकार की रैली में जाते हैं, तन का समर्पण है, तो तन की भक्ति में कमी है। तो इन तीनों को आप ठीक ढंग से, बहुत से लोग क्या करते हैं, थोड़े दिन गए फिर बैठ गए। तो तन की भक्ति ये आपकी परीक्षा है कि भाई आप ये बताइए कि तन की भक्ति में कितने नंबर आए। मैंने डायरी में लिखा था, अपना अवलोकन, किसी और का नहीं, मैंने अब पूरा ब्यौरा उसमें लिखा था। और नंबर भी मैंने खुद दिए, नंबर भी, तो मुझे मालूम है ना अपने बारे में कि मैं तन से कैसा गुरु के लिए कार्य कर रहा हूँ, और मन से कैसा कर रहा हूँ, धन से कैसा कर रहा हूँ। तो मैंने अपने आखिरी नंबर दिए। तो आप भी दे सकते हो नंबर कि मैं पास हो रहा हूँ कि फेल हो रहा हूँ। तुमको खुद मालूम है कि तुम की तन की भक्ति में पास हो के नहीं, मन की भक्ति में पास हो के नहीं, और धन की भक्ति, क्योंकि तुम दे नहीं रहे तो पास कहाँ से होगे? भाई 2.5 घंटा भजन नहीं कर रहे तो लिख लो मैं फेल हो चुका हूँ। रैली में नहीं जाओ तो लिख लो फेल हो चुका हूँ। और पास लिखना है तो लिखो ना
धन की भक्ति, बोले 2.5 महीने से रैली में दौड़ रहा हूँ, बोले पास, अपने हाथ से लिख लो, पास हो गया मैं। मन की भक्ति 2.5 घंटे भजन कर रहे, बोले मैं पास हो गया। नहीं कर रहे तो लिख दो, 1.25 घंटा कर रहे तो लिख लो 50% नंबर आए मेरे, और कम कर रहे तो लिख लो 33% से कम आए, आगे से जरूर लिख देना कि मैं फेल हो गया। और धन की भक्ति में आप यदि 10% खत्म नहीं कर रहे हो तो लिख देना इसमें भी मैं फेल हो गया। तो बार बार फेल होना क्या अच्छा है? बोलो, फेल होने का मतलब ये है कि तुम अपने जीवन में असफल हो रहे हो, जीवन को मतलब परम ध्येय में नहीं लगा पा रहे हो। और अगर नहीं लगा पा रहे तो लगाओ ना। अगर गुरुदेव की प्रसन्नता हासिल करना है और अपनी जीवात्मा को जगाना है और अपने परमात्मा को पाना है तो तीनों तरह की भक्ति में अव्वल हो जाओ। ये बच्चा कहता है ना प्रैक्टिकल में नंबर कितने आए, तो बोले 90, बोले थ्योरी में कितने आए, कि बोले 85, बोले दोनों में डी लगी है मेरे। तो तुम भी डी लगवाओ ना, पीछे क्यों रहते हो? तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। समय की सीमा थोड़ी कम है और सुरेश भाई आ चुके हैं। साधना भी आज आधा घंटा पूरी हुई थी, इसलिए आप थोड़ा सा समय और दें। और गुरु के जो अमृत वचन है, संदेश है, जितना आप सुनोगे उतनी आपकी मन की बैटरी चार्ज होगी। अब जब चार्ज होगी तो कहाँ लगेगी जाके? वो भक्ति में जाके लगेगी। तो ये सत्संग संदेश जो होता है ना, वो आपकी मन की बैटरी को चार्ज करने का काम करता है। तो थोड़ा सा और सुन लो, जिससे थोड़ी कमी चार्ज में रह गई हो तो अच्छी चार्ज हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो बोलिए प्रेम से जय